अब्बा की डेथ हो गई, उस वक्त बैट्रिक में थी, भाई हमारा बहुत छोटा होता था, तो बहनें थी हम सारी। इस ड्यूरेशन में मुझे जो है एक बंदा मिलता है, मेरे वालिदा को कहता है मैंने इससे शादी करनी है। उम्र कितनी थी इनकी? 68 और आपकी? 46-47। सॉरी 46-47। सेक्सुअल मेडिसिन खाते थे कहीं, जिसकी वजह से मुझे रिएक्शन हो गए। इन्होंने मेरी यूट्रस रिमूव करवा दी ओवरीज के साथ। मेरा इंतकाम शुरू हो गया। आप ये बताइए कि ये इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, कब आप सोशल मीडिया पे आई और क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया? यासिन, मैं ना पहले काम करती थी हॉस्पिटल्स में, मतलब अब्बा की डेथ हो गई, उस वक्त बैट्रिक में थी, तो हम लोग जॉब करती थी। भाई हमारा बहुत छोटा होता था, तो बहनें थी हम सारी। जॉब करना शुरू की, जॉब करते 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 बस इसी में थे कि मतलब हॉस्पिटल लाइंस में रिसेप्शन का कर लिया, एडमिन का कर लिया, इंचार्ज का कर लिया, सो चलता रहा सफ़र। ठीक है। इस ड्यूरेशन में जो है वो क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई हुई थी बहुत पहले, तो मुझे जो है एक बंदा मिलता है, मेरे वालिदा को कहता है मैंने इससे शादी करनी है। नेशनल बैंक का ऑफिसर था। ठीक है। नेशनल बैंक में वो काम करता था। इकबाल नाम उसका, मोहम्मद इकबाल। और वो रिश्ता भिजवाते मेरे वालिदा को। इस वक्त आप सोशल थी, वीडियोस वगैरह उस वक्त वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी। मीडिया का दूर दूर तक मेरी फैमिली में कोई वजूद नहीं था, बल्कि उस वक्त तो एप्स भी नहीं थी, टिकटॉक्स वगैरह नहीं, फेसबुक था बस, लोग ज्यादा फेसबुक यूज करते थे, तो फेसबुक पे मैं कोई पोस्ट वगैरह लगा देती थी, लेकिन पब्लिकली नहीं था, प्राइवेट था। खैर, क्योंकि अम्मा और मैं जाते थे पेंशन लेने अम्मा की ना बैंक्स में, तो तब वो मुलाकात भी होती थी। खैर, शॉर्टकट ये कि उस बंदे ने प्रपोजल दिया आपको या आपकी अम्मी को कि आप ना, मेरी बीवी बीमार है और मेरे सारे बच्चों की शादियां हो गई हुई हैं, तो आप ना अगर चाहती हैं इनका अच्छा रिश्ता हो, तो ये भी बाल बच्चेदार है, तो आप मेरे से कर दें। इससे पहले आपकी उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं थी? कोई भी नहीं, कोई ऐसी नहीं, कोई इस तरह की बात भी नहीं। तो मैं शादी करती नहीं थी हस्बैंड के डेथ के बाद। मैंने कहा कि शादी क्या करना है, जिंदगी सही है, चल रही है, कोई मसला नहीं, शादी कोई जरूरी नहीं है लाइफ में। तो बस माँ थी, माँ ने कहा भाई पुत्र 20 साल बाद रोटी सुनी जाती है, तो तू कर ले शादी, कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन की, इनके बच्चे बीच में एग्री थे शादी के लिए, कोई ऐसी रुकावट नहीं थी। उम्र कितनी थी इनकी? इनकी इकबाल साहब की तकरीबन 2 कम उस वक्त 68, यानी 68 के थे, 70 साल निकाले तो 68 हाँ, इतनी एज थी। और आपकी? मेरी उस वक्त थी, आप लगा लें कोई 46-47। सॉरी 46-47। 46 और 47, हाँ, उसके मतलब कि 20 साल का जो है वो फर्क था। हाँ जी। और मैंने कहा मैच्योर बंदा है, इज्जत करेगा, इज्जत देगा, पैसा सेकंड ऑप्शन है। पैसा तो उसके पास था ही नहीं ना, वही जो सरकारी मुलाजिम अपना 1-2 घर बना ले या कोई दिहाड़ियां लगा ले कहीं से, वही चक्कर था, और क्या था। पैसे को देख के नहीं मैंने शादी की, ना उसके पास पैसा था। उसके 4 बच्चों की शादी हो गई हुई थी, उस वक्त 6-7 का नाना दादा भी था, और बेटा भी इसका बाहर मूव में था, और बेटियां भी इसकी बाहर थी। एक बेटी इसकी स्पेन में थी। जब रिटायरमेंट हो जाती है तो ये कहता है जी मैंने ना रिटायरमेंट, इसने ना गोल्डन शेक हैंड किया, यानी नौसरबाजियां होती है ना, बैंक के कई कामों में फ्रॉड होते हैं, जो लोग छिपाना चाहते हैं कि हम बच जाएंगे। मुझे तो चीजें बाद में समझ आनी शुरू ना, दुनियादारी में आके पता चला कि लोग किस तरह से चलते हैं। इन्होंने 1 साल पहले ही अपनी छुट्टी ले ली, गोल्डन शेक हैंड कर लिया इन्होंने। उसमें जो है इनको कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा, कुछ होगा चक्कर, लेकिन इसने हिडन प्रॉपर्टीज अपनी बहुत बनाई। सरकारी टीचर थे? नहीं। किसमें? नेशनल बैंक। अच्छा, नेशनल बैंक में एज आ काउंटर पे जॉब करता, लगा लिया। पहले कहते हैं वहां पे पीएन भर्ती हुआ था, चाय बनाता था। चाय बनाते 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 ये बिलिंग की कुर्सी पे चला गया। इंटेलिजेंट था ना, चलाकियां थी ना, कर सकता था काम। खैर, सुनी गई होगी उसकी। खैर, इसने ना कहा कि मैं ना, मेरी बेटी ने जो है ना मुझे भेजा वीजा, मुझे नहीं बताया, कहा कि हम लोग उम्रे पे जाना है। खैर, ये उम्रे पे गए, वापस आ गए, फिर उम्रे पे गए, वापस आ गए। इसकी बीवी बहुत बीमार थी जब मेरे से शादी हुई थी ना। बीवी बहुत बीमार थी, और बीवी का हमने मिलके इलाज करवाया। पाजी बीवी तो माशाल्लाह सेट हो गई, चलो अल्लाह ने उसको जिंदगी दी, इज्जत दी, सेहत दी, कोई बात नहीं। तो जब सबसे पहले उसके सही होना मेरे लिए नुकसान हो गया। नुकसान किस लिए हो गया कि इकबाल साहब की अपनी पहली बीवी के साथ पसंद की शादी थी। ठीक है। और उसमें से औलाद भी थी। अब जो औलाद वाली बंदी होगी वो तो बड़ी प्यारी होगी उसको। ठीक है। आपसे शादी के कितनी देर बाद वो ठीक हो गई? तकरीबन 13-14 महीने लगा ले। 13-14 माह।
अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होगी बिल्कुल, ऐसे फर्स्ट क्लास फिट फाट। इन्होंने घूमना फिरना, उम्रा करने जाना, जाएं 100 दफा जाएं, जाना बनता है। आपके यहाँ इस वक्त कोई औलाद नहीं थी या खुशखबरी नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ी बीमार हो गई। बीमार इस तरह से हुई कि अगर थोड़ी परमिशन हो तो मैं खुल के जरा बात कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। उसमें ये था कि ये एज में ज्यादा थे। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, हाँ, ये खालिस्तान खुल के बात करने वाले, ठीक हो गया। तो ऐसी बातें जो बंदा दिल में दिमाग में जो बंदे को डिप्रेस करती हैं या बंदे को डिप्रेशन में डालती हैं, सो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जितने लोग बैठे हैं सब अपने सब सुन रहे हैं जो ठीक हो गया। इन्होंने ना सेक्सुअल मेडिसिन खाते थे कई, वो मेडिसिन जाहिर है एज फर्क था, मुझे नहीं आइडिया था कि ये कोई मेडिसिन यूज करता है। मेडिसिन खाता था जिसकी वजह से मुझे रिएक्शंस हो गए, मेरे यूट्रस में छोटी छोटी 2 रसोलियां बन गई। तो वो मेरे पेन हो, पता ना लगे क्या मसला है। तो हम लोग उमर हॉस्पिटल में चले गए, गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाया। उसने कहा आपका ना यूट्रस में रसोलियां, कोई मसला नहीं, इसका एक लेजर ऑपरेट होता है, अब टेक्नोलॉजी बहुत है तो उससे ठीक हो जाएंगे आप। हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, इन्होंने क्या किया, जो सर्जन मेरे ही थे, मोहसिन गिलानी, बहुत बड़े सर्जन है लाहौर के, और उमर हॉस्पिटल में वो होते थे, अभी भी गालबन वो अभी काम कर रहे हैं, उमर में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, मतलब मजाक करते थे, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ था। कहते हैं ये लेजर के साथ ही हो जाएंगी, हल्की सी रिमूव। औरत जो होती है ना वो अपनी चीज़ों के बारे में बड़ी पोसेसिव होती है। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, कहते हैं आपने फैमिली प्लानिंग करनी है। मैंने कहा नहीं, कहाँ पे, बच्चे बड़े हैं, उसके बंदा चंगा लगता है इस उम्र इस तरह की हरकतें करता हुआ। खैर इतनी मेरे से उस डॉक्टर की बात हुई, टाइम डिसाइड हो गया, मैं चली गई हॉस्पिटल इनके साथ। ठीक है। लेजर था, लेजर में क्या होना, घंटा आप रहोगे तो भारे को क्या आ जाओगे। जब वहां गए तो ऑपरेट हो गया लंबा। अब मुझे होश आई तो मैं कमरे में दाखिल हूँ, मेरे बहन भाई भी पास है, तो पता चला कि मेरा ना ऑपरेट में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। तो मैंने कहा मेरा तो लेजर था, मुझे फिर भी समझ नहीं आई बेवकूफ को कि ऑपरेट किसी और चीज का हो गया। इन्होंने मेरी यूट्रस रिमूव करवा दी ओवरीज के साथ, यूट्रस रिमूव करा दी। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली को नहीं पता। और वो जो डॉक्टर आपके जानने वाले थे उन्होंने भी नहीं बताया? उन्होंने मुझे उन्होंने इनसे कहीं पूछा तो उन्होंने कहा आपने फैमिली प्लानिंग करनी है तो ये दोबारा भी बन सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना निकाल ही दें, हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो उन्होंने कंसेंट साइन करवाया, इनके साइन थे वहां पे, देखिए आप साइन किए हुए तो आपके मौजूद है ना वहां पे। तो अच्छा इतना मुझे पता है कि जब मैं अंदर बेड पे लेटी हुई हूँ ना तो डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया है, इनसे कोई पेपर साइन भी कराया। ये मेरे सामने हो रहा है, मतलब अगर आप कर्टन की इस तरफ से देखें तो सामने नजर आ रहा होता है ना। तो मैंने समझा कोई भी सर्जरी के लिए कंसेंट तो होता ही है, डबल कंसेंट होता है या कुछ भी होता है। अब ना मेरा जख्म थोड़ा हो गया खराब, घर आ गए 3 दिन बाद, पाइप लगे में मुझे उतार दिए, वो ड्रेन जो लगते हैं। मैं कहूँ पता नहीं की कर ले, इतना की हो गया। मैं समझी शायद कुछ मुझसे घर वाले छुपा रहे हैं, मेरे घर वालों को भी नहीं पता। अच्छा। मेरी वालदा को भी नहीं पता। तो अपने घर आई, अम्मी के घर ही, तो ऊपर मेरा 3रे फ्लोर पे कमरा है। अम्मी ने कहा पुत्र मैं बेड थल्ले ही कर देनी। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं हौली हौली चढ़ जावांगी, कोई बात नहीं। मैं ऊपर गई, मेरा अल्ट्रासाउंड का टाइम आ गया, मैं चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने 5-6 दिन बाद, मतलब लाइक सर्जरी के स्टिचेस खुलने के बाद थोड़े खराब थे और कोई 20-25 दिन लगा लें। ठीक है। वहां गई तो उन्होंने कहा कि आपने ओवरीज क्यों निकालवाई है। मैंने कहा मैंने तो नहीं निकलवाई, आपकी यूट्रस भी नहीं है। वहां नया मसला बन गया, मैंने तो रोला डाल दिया। मैंने कहा मैंने तो ये सर्जरी करवाई नहीं थी। उन्होंने कहा जी ये तो आपकी, आप फाइल दिखाएं। जब फाइल दिखाया तो उस पर भी लिखा हुआ था। डॉक्टर अगर गलत होता, झूठ बोलता तो डॉक्टर ना लिखता। बिल्कुल। मैंने किया इनको फोन, ये शोरूम बैठा हुआ था अपने। मैंने कहा इकबाल साहब आपने मेरी, मैं घर आके तेरे नाल गल करांगा। मैंने कहा मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं घर आके तेरे नाल गल करांगा। और छड्ड पर वड्डा शेर बनी दा हुंदा, तू किदों दी बुज़दल बंद करना शुरू कर दिता है, ते मैं घर आके तेरे नाल गल करांगा। अब इसके ना मुझे समझ आई कि ये बंदा नहीं सही। मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप घर पहुंचे। अब वो रोला डालने से क्या फायदा था, यासिन आप मुझे बताओ। मैं डॉक्टर के पास गई जिसने सर्जरी की थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मोहसिन साहब आपका तो मेरा ताल्लुक था पुराना। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, मुझे तो इन्होंने कहा था कर दो तो मैंने कर दिया। अब आपका शौहर है, आप इसकी बीवी हो, तो मैं तो उनसे बात खुल के की कि दोबारा भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि यार केरे स्यापे च पैर आएगा तो यूट्रस ही काट दे। अब देखें उसके बाद ये इसकी बीवी ने क्या किया, अपनी, इसकी बीवी को कुछ नहीं पता, जाहिर है हूं तो मैं उनकी सेकंड माँ थी ना, यानी बच्चों की, उन्होंने कितने मन बर्दाश्त करना सी यासिन। खैर उन्होंने क्या किया, बाबे का फैमिली वीजा अप्लाई करवाया। इसकी बेटी स्पेन से यूके गई,
यूके जाके इस बात के आपके पास सबूत है दस्तावेजी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो तिब्बी तौर पर आपको नुकसान उसने जो पहुंचाया मैंने मेडिकली तौर पर, इसके आपके पास सबूत हैं या? ईच एंड एवरीथिंग है, पूरी फाइलें हैं मेरे पास, ठीक है, पूरी फाइलें। इसको जो है उन्होंने बेटी ने बुलाया वहां पे 2019 में, कोविड आ गया, फ्लाइटें बंद हो गई, इसने आना बंद कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा इकबाल साहब आप पाकिस्तान से चले गए हो यार, मतलब ते मैं उड़ के आई वहां, फ्लाइटां नहीं चलदियां पईयां, बंदे दे पुत्तरां वाली गल करया कर, तू जीरो गल कर रही है, तू विंगी च भी गल कर रही है। मैं ना सहमना शुरू हो गई कि ये बंदा ना बहुत बोलता है, इसकी एज ज्यादा है शायद इस वजह से। मैंने कहा इकबाल साहब ईद भी आई है, आपने ना मुझे ईद भेजी ना कोई कपड़े, तो कमांदी नहीं पई। मैं तेन पहले दस दिता सी मैं मुलाजम बंदा वां, मैं पुत्तर दे घर धी दे घर बैठा ते तेने इत्थों ईदां भेजा, कोई जरूरी नहीं हुंदी ईद साडे लोकां दी रोज ईद हुंदी सी, रोज ही नवें कपड़े पाने हैं। आप मुझे ये बात बताइए, ये अल्फाज आप अपनी बीवी को कह सकेंगे? बिल्कुल नहीं। अपनी माँ को कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तो बना लेती हूँ ना, घर जो चलाना है। हाँ घर जो चलाना है। फोन आना बंद हो गया, खर्चा बंद, कोई राब्ता नहीं, फोन करना तो ऐसे। आप इस वक्त अपनी अम्मा के घर थी या उनके? नहीं अपनी अम्मा के घर, उनके घर पे नहीं थी, उनका घर लॉक था। ठीक है। उसके बाद ना गुजरता गया टाइम, साल गुजर गया, पाकिस्तान नहीं आए। एक दिन मैं बैठी, मैंने कहा मैंने पूछा तो सही मामा तू चाहना की है? हाँ। बंदे के ज़हन में आता है कि तेरे ज़हन च है कि तू दस ते सही, तू मतलब जाके उथे नवे विआह जो मैं इहनू सही करके स्यापे ने पै गई, मतलब देखे बंदे के दिल में आता है। ठीक है। मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा इकबाल साहब क्या सोचा है, हाली मेरे को टाइम नहीं हैगा, तू कोई नवी कुआड़ी कुड़ी है जिंदे नाल मैं लम्मियां कहानियां पा के बैठा, मैं तेरे नाल की गल्लां करा या तू मेरे नाल की गल्लां करनियां, बस हाल चाल पता लग जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फोन बंद किया, औरत का इंतकाम, मेरा इंतकाम शुरू हो गया। मैंने पकड़ा निकाहनामा, रजिस्टर्ड करा दिया। इससे पहले रजिस्टर्ड नहीं था? नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था। शादी के कितनी देर बाद? 3 साल बाद। अच्छा, रजिस्टर्ड करा दिया। रजिस्टर्ड कराने के बाद जैसे ही कोविड के बाद नादरा ऑफिस खुला तो मैंने जाके आईडी कार्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है। आईडी कार्ड जब अप्लाई हो गया, बाबे ने तो हिडन प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, इसको तो इकबाल को तो पड़ गई टेंशन कि ये तो मेरी विरासत में से हिस्सा ले लेगी, अब बीवी का हिस्सा तो बनता ही है ना भाई, बिल्कुल कुछ भी है उसका बनता ही है। मैंने ना आराम से इसको ना व्हाट्सएप किया, मैंने कहा ये हाँ ज़ौजियत पे, हाँ। इसने जब गौर से आईडी कार्ड पढ़ा तो इसकी कॉल आई, ये 2 नंबर तरीके ना। मैंने कहा 2 नंबर तरीका कैसा है, तुम्हारी बीवी नहीं हूं मैं, 2 नंबर क्या किसको कहते हैं? नादरा वाले पागल है, नादरा दफ्तर पागल है कि उठा के बना देगा। इस तरह तो कोई भी किसी की बीवी बन जाए, मिनिस्टरों की बन जाए औरतें बीवियां। अच्छा, जब ज़ौजियत पे आईडी कार्ड बनता है जी, तो साथ जो है वो निकाहनामा लगता है, और इसके अलावा उनकी फोटोकॉपी चलती है आईडी कार्ड की, और वो अभी तो ये रूल आ गया कि शोहर का होना जरूरी है, लेकिन उन दिनों रिलैक्सेशन थी, अगर शोहर बाहर के मुल्क है या कहीं पे भी है तो वो एविडेंस देना पड़ता था, बाहर है तो वो उनके किसी रिलेटिव को वीडियो कॉल पे बात कर लेते थे। आप समझ गए? ये कोविड के टाइम में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई आईडी कार्ड बनवाने में। सो खैर आईडी कार्ड बन गया, आपने भेजा? मैंने भेजा, उसका रिएक्शन आ गया। रिएक्शन आया, रिएक्शन आने के बाद मैंने तो आग लगाई हुई थी, अब मुझे भी पता था मैंने शरारत तो की है। और मैंने भी देखे मैं क्या करती, मुझे आप बताएं, मैं मतलब किस मंजिल पे खड़ी क्या करती मैं। मुझे ना सारे कहने लगे तुमने गलत किया, अब्बा की पेंशन भी तुम्हें मिलनी थी आगे जाके, तो ये नहीं बनाना चाहिए था, ये बंदा तुम्हारी जो जमीन थोड़ी बहुत ही है ये खा जानी है इसने। मैंने कहा दफा होए, जहां गए मल्ला उथे गए बेरियां, इसको तो मैं तिगनी का नाच नचाऊं ना। लो भाई मुझे नहीं पता ये 4 दिन में कैसे पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आ गया फ्लाइट करवा के। अच्छा। पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहले इसने एक वकील हायर किया, और वो वकील के जिस वकील को हायर किया ना, उस वकील का तो मुझे पता था ये इसके जानने वाला है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तान आ गया है। ठीक है। उसके बाद इसने मेरे पे केस किया कि मैं इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, ये कौन औरत है, मेरी दोस्ती जरूर थी इसके साथ लेकिन ये मेरी बीवी नहीं है। इसने नाजायज तरीके से मेरा निकाहनामा बनवाया, नाजायज तरीके से मेरे नाम का आईडी कार्ड बनवाया, लिहाजा ये निकाह को खारिज कर दिया जाए। वो तकजीब निकाह किसको कहते हैं, लफ्ज नहीं मुझे बोलना आता ना, वो कुछ ऐसा था। लो भाई मामला चल पड़ा। अब केस मुझसे छुपाया गया, मुझे नहीं पता केस किया हुआ, ये पाकिस्तान आया हुआ है। ठीक है। तो इनकी गली में एक कारी साहब है, कारी मौलाना शाकिर इचरे के हैं, मैं उनके पास अक्सर
कोई सबक या कोई चीज़ लेनी हो तो जाती हूँ। अच्छा बंदा है, उनका वहाँ पे मदरसा भी है और गरीब बच्चों का भी है, तो मैं उनमें भी जाके खाना वगैरह तकसीम करती हूँ। मन कहता है बेटे आजकल इकबाल नाल मुलाकात हुई हो, कोई मामला ताड़े सैटल होने। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहते बेटे उन्होंने तो तेरे ते केस किया है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा कारी साहब। कहता पता करो बेटे, अपने हक लिए आवाज़ चुकनी है, मेरी बेटी अपने हक लिए आवाज़ चुकनी है। मैं ना वकीलां 2-3 वकीलों को कहा कि मेरा ID कार्ड मारो, उन्होंने केस ढूंढ लिया, मिल गया फैमिली कोर्ट में केस। आप बिलीव करें केस की हेयरिंग थी 3 दिन बाद। अच्छा। और उस दिन इनका फैसला था कि अगर इस पेशी पे ना आए तो एक तरफा फैसला कर दीजिएगा। अल्लाह की मदद हुई कि आपको पता चला? अल्लाह की मदद हुई। अच्छा, मैंने क्या किया, उठी, नमाज पढ़ी, पढ़ के अच्छे से कपड़े निकाले, तैयार हुई। मैंने कहा अब से अपनी जंग शुरू है। तैयार हुई, सिटी 42 को मैंने कॉल करवाई। इस वक्त आप उनके साथ रिश्ता ये जो है वो ज़ौजियत में थी? हाँ मैं थी उस वक्त। अच्छा, उसके बाद मैं चली गई उधर अदालत। इनका मेरा आमना सामना होता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र। हमारी जो जज थी ना वो औरत थी। कोर्ट में अंदर खड़े हो गए, छोटा सा कमरा होता है फैमिली कोर्ट में। इनके दोस्त भी साथ आए हुए थे जो मेरे गवाह थे निकाह में। 42 की बात सुना रही थी आप? जी 24 वो 42 जो है, उनमें एक रिपोर्टर होते हैं वहाँ ग्राउंड में फिर रहे होते हैं अदालतों के। उनको मैंने कहा भाई मैंने इंटरव्यू करना है तो ये मेरा मामला है। उसने खबर चलवा दी, मेरे फाइल प्रूफ के साथ चलवा दी। इधर से अदालत में हेयरिंग है, उधर से वो फुटेज चल गई। वो तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ, याद आया ना आपको? हुआ था ना ये वायरल, आपको याद होगी बात। अच्छा, वो चल पड़ी कि इस तरह औरत है, उसकी यूट्रस निकलवा दी और ये बंदा जो है उसको औलाद की नेमत से महरूम कर दिया। अभी भी वहां पे लगी हुई, आप चेक कर सकते हैं, फाइलों के साथ प्रूफ के साथ लगी हुई है। ठीक है। मैंने जज साहिबा को कहा, मैंने कहा जज साहिबा ये जो 2 साथ आए हैं ना, ये मेरे गवाह थे, आज इसके साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मुझे जानते नहीं है, निकाह में गवाह। हाँ, मैंने कहा मैं अल्लाह को हाजिर से जान के कहती हूँ कि ये अभी तक मेरा शौहर है और मैंने इससे निकाह प्रॉपर किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास इसकी और ये जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। कहती है आपने निकाहनामा खुद रजिस्टर कराया? मैंने कहा जी मैम। कहती हैं आपने ID कार्ड भी खुद बनवाई? मैंने कहा मेरा हक है। कहती बिल्कुल हक है। मैंने कहा मैंने ये मुकदमा ना अल्लाह के बाद आपकी अदालत में छोड़ा, जहाँ से फोरेंसिक करवाना है करवा लें, जो आपको एविडेंस चाहिए मैं आपको दूंगी, जो आपको वीडियोस तस्वीरें मियां बीवी की चाहिए मैं दूंगी। मेरे कमरे से बेडरूम से लेके वॉशरूम तक, किचन तक इनकी एक्टिविटी दिखाऊंगी। मेरी फैमिली के अंदर घूमते फिरते, हमारी शादियां अटेंड करते हुए बच्चों की, यानी मेरे बहन भाइयों के बच्चों की शादियां अटेंड करते हुए, हर चीज है। तो ये मेरा रिश्तेदार था कि कौन था ये मेरा? ठीक है। केस चलता गया। इसने नादरा में भी एक एप्लीकेशन दे दी, तो नादरा वाले ना, सांदा रोड पे नादरा है मेगा सेंटर, उन्होंने बुलाया हम दोनों को 3रे फ्लोर पे। मुझे भी फोन आया, तो ये सामने मस्जिद में बैठा हुआ था। अब मैं ऊपर आई हूँ ना, तो मुझे नजर नहीं आ रहा दरवाजा किधर है, तो कहता है इधर है दरवाजा। तो मैं अंदर खोल के जाने लगी, तो उन्होंने कहा आप भी बाहर ही बैठ जाए। उन्होंने लगाए हुए बाहर कैमरे, वो देखना चाह रहे थे कि इनकी आपस में बात होती कि नहीं होती। मुझे कहता है तू मेरे नाल चंगी नहीं की, पहली हमारी वन मुलाकात चंगी नहीं की, यह गल अच्छी नहीं रही, तू बह के भी गल कर सक। रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप समझ गए ना। अब आजकल कैमरों में रिकॉर्डिंग चली जाती है, वॉइस चली जाती है, वो रिकॉर्डिंग होती गई। रिकॉर्डिंग होने के बाद जो है ना, उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने कहा आप जाए मिस, ये तो आपको जानते ही, इन्होंने कहा जानते ही नहीं। तो इतनी बातें गिले शिकवे कर ली, ये वहां से निकल गया। केस मेरे हक में आ गया जी, पूरे 8 से 9 महीने के डिस्टेंस के बाद केस मेरे हक में आ गया। अब जब केस हक में आ गया तो निकाह नामे के ऊपर घर, इसने मेरा नाम लिखा हुआ था, इतने तोले सोना लिखा हुआ था। अब घर में आपके महर में, हाँ, अब इसको था मेरा घर गया। ये पाकिस्तान आया 2 साल बाद, फिर पिछले 1.5 साल पहले, रूबी प्लीज मेरा घर दे दो। मैंने कहा ले लो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा एक बात है, तुझे मैंने चंगी नहीं की थी, मैंने पूरे खानदान से बदनाम किया। और मैंने कहा ये बात है, मुझे आप बात बताओ कि आया इस तरह के बंदे के साथ रिलेशन रखना चाहिए था। सो आप ये बताइए कि उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ, घर का? वो मैंने दे दिया इसको, दे दिया। और उसके बाद मैंने इसको कहा तुम मुझे तलाक दे दो। कहता है मैंने नहीं देनी, मैं बेटियों का बाप। तो मैंने कहा मर जाओ। उस वक्त बेटियों का बाप कहाँ थे जब तुम केस कराने चल पड़े? कितने तुम्हारे 2 रूप है भाई। इतना गंदा तरीन और बदबूदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आप देखें, आपकी पहली बीवी, आपके पहले शौहर से आपकी औलाद थी? मेरी औलाद नहीं थी। इसकी क्या वजह थी? मोहलत ही नहीं इतनी मिली। उनकी पहली शादी हुई थी, उनकी बीवी फोत हो चुकी थी और उसमें से उनके 3 बच्चे थे। और आपकी शादी उनके साथ कितनी देर रही? मेरी शादी उनके साथ 4 साल, उनकी डेथ हो गई थी। 4 साल रही। 4 साल शादी के बावजूद
औलाद नहीं थी। नहीं हुई। उसके और बाद वैसे एक चीज और भी थी, इनके जी। बच्चों को नानी ने ले जाने से एक्सेप्ट कर दिया था, तो वो बच्चे मैं ही माँ बन के पाल रही थी, तो मुझे भी फील नहीं हुआ कि चलो ठीक है चल अच्छा रहा है। हाँ पहली जो शादी है आपकी, जी उनके जो बच्चे हैं किसी हाँ। और जो जोजा में से, वो आप पाल रही हैं? जी, वो फोत हो चुकी थी उनकी मिसेस, ठीक है, हाँ तो दूसरी शादी उन्होंने बच्चों के लिए की थी। ठीक है। लेकिन वो अलग बात है, मेरे घर वालों ने बताया नहीं कि ये शादीशुदा है, ये बताया था शादीशुदा है, ये नहीं बताया था बाल बच्चेदार है। वो फिर मुझे आपके वलीमे में घर पता वालों चला, ने नहीं बताया था, क्योंकि मेरी एक शर्त थी ना यासीन क्या? कि अमीर कबीर बंदा हो, अच्छा, पोचा होवे अमीर, पैसे वाला हो, वो पैसे वाला था। अच्छे खासे पैसे वाला था। अमीर कबीर लोग थे, बड़े इज्जतदार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़ी इज्जत दी उन्होंने मुझे। अच्छा